इसी आस पर तो उम्मीद बांधे बैठे थे कि वफा मुझे, आपको, इस घर को एक वारिस देगी। तो वैसे ये है कहाँ? सुबह से तो अपनी चमची को लेके कहाँ चली गई है सज्जी को लेके? मुझे नहीं पता, बल्कि जैसे उन्होंने कहा ना, मैं भाग जाऊंगी। क्या हो गया रिया तुम्हें? अगर वो कह रही है तो बड़ी हैं, सुन लो ना यार। ठीक है, तुम्हें नहीं मानना कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। तुम्हें सिर्फ एक आवाज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें इस घर में कोई चाहता है। एक शर्त है मेरी। शर्तों के बगैर कोई काम नहीं होता था। मैं मिलने के लिए तुम्हारे घर भी आऊंगा और मैं यहाँ से। तो रिया कबीर से रिक्वेस्ट करती है कि ये घर मेरे बहन भाइयों को वापस कर दो, क्योंकि मैं सिकंदर भाई और अस्मा आपा को इस अर्थ में नहीं दे सकती। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये घर तुम्हारे बहन भाइयों को वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो रिया कबीर से बोलेगी कि तुम्हारा शर्तों के अलावा भी कोई काम है या नहीं। तो कबीर बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए रिया को कहता है कि ये तुम्हारा शर्तों वाला काम तुम्हारे बहन भाइयों ने स्टार्ट किया था, मैं तो तुमसे मोहब्बत ला हासिल करता हूँ। तो कबीर रिया से बोलेगा कि मैं उनका घर उनको वापस कर देता हूँ, लेकिन मेरी चंद शर्तें ये हैं कि तुम मुझसे खुला भी नहीं लोगी और मेरे साथ भी चलोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो कबीर रिया से कहेगा कि अब तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और ये बात करने के बाद वो रिया के घर से चला जाता है। तो नाजरीन, अगले दिन सिकंदर अपनी बहन रिया से पूछता है कि तुम कबीर से खुला कब लोगी। तो रिया सामने से अपने भाई सिकंदर को बोलेगी कि कबीर ये घर वापस देने को तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी चंद शर्तें हैं। तो अस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और पूछेगी कि उसकी क्या शर्तें हैं। तो रिया आगे से बोलेगी उसकी चंद शर्तें ये हैं कि वो कहता है कि मैं उससे खुला भी ना लूं, उसके साथ चला जाऊं और हमेशा उसके साथ रहूं। और आगे से सिकंदर बहुत गुस्से से ये बोलेगा कि मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन मेरे बाप के कत्ल के कर जाए। और अब अस्मा को भी गुस्सा आ जाएगा और बोलेगी कि हम पहले ही एक बेघर हो चुके हैं और ये मेरे बाप का घर है, मैं अब इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, और अब हमें ये घर मिलने ही वाला है, तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो। और सिकंदर आगे से बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और मेरी गैरत भी ये खारा नहीं खाती कि मेरी बहन मेरी दुश्मन के घर जाए, इसलिए मैं किसी और घर का बंदोबस्त कर लूंगा। और आगे से अस्मा बोलती है कि हमारे पास तो फुट्टी कोरी भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास घर होगा, हम कहाँ पर जाएंगे। तो नाज़रीन, अस्मा बोलेगी कि पहले हम इस घर को अपने नाम करवा लें, फिर हम अपनी बहन रिया के बारे में सोचेंगे। तो नाजरीन, इस घर के कागजात कबीर ने रिया को दे दिए थे और रिया कबीर के सामने इन कागजात को अपने भाई सिकंदर और अस्मा को दे देती है। और कबीर बोलता है कि ये घर मेरी प्यारी बीवी रिया के नाम था और मुझे कोई एतराज नहीं कि वो किसी के नाम भी लगा दे। और इसके बाद रिया कबीर के साथ कबीर के घर चले जाती है। घर के कागजात मिलने की वजह से अस्मा बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, के लिए शेरवानी भी सिलेक्ट कर लेती है। तो इसी दौरान वफा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बीमारी का बहाना बना लेती है और कहती है कि मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और माही जी आगे से बोलती है कि कल तक तुम ठीक थी, आज तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम्हारा दिल घबरा रहा है। और वफा जमीन पर चक्कर खाकर गिर जाती है और इसके बाद मुबीन उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। और डॉक्टर वफा को चेक करती है और कहती है कि वफा तो माँ बनने वाली है, हालांकि वो बनने वाली नहीं होती क्योंकि उसने डॉक्टर को खरीदा होता है, लेकिन वो उसके शोर के सामने झूठ बोलती है कि तुम बाप बनने वाले हो। और ये खबर सुनते ही मुबीन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये खबर मैं अपनी माँ को सुना दूं, और फ़ोन करते ही वो अपनी माँ को ये खबर सुनाता है। और तो नाजरीन, इसी खुशी में मुबीन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना शुरू कर देता है। और माही जी को इस चीज़ का यकीन नहीं होता और वो डॉक्टर साहब के पास जाती है और पूछती है कि तुम सच सच मुझे बताओ कि वाकई में इसके बच्चा होने वाला है या नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि वफा से मिली होती है, वो चोरी से वफा को फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम्हारी सास मेरे पास आई हुई है, वो मुझसे पूछ रही है कि सच क्या है, और अब तुम यहाँ पर आओ और तुम ही इस मसले को हैंडल करो, मेरे बस में कुछ नहीं है। और वफा हॉस्पिटल पहुंचकर वहाँ पर जाकर मामले को हैंडल कर लेती है और घर वापस आ जाते हैं। वफा की छोटी बहन मिन्हा को भी इस चीज़ का यकीन नहीं आता कि मेरी बहन माँ बनने वाली है। वो बार बार अपनी बहन वफा से पूछती है कि वाकई में तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन वफा इस चीज़ को बार बार टाल देती है। लेकिन कुछ देर बाद मिन्हा को इस चीज़ की खबर हो जाती है। वो अपनी बहन वफा से कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही, ये हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा।
तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है। लेकिन वफा आगे से कहती है कि तुम बताओ मैं उसको क्या कहूँ, वो मेरा हस्बैंड मेरी दूसरी शादी कर रहा है, तुम बताओ मैं क्या करूँ। और मिन्हा वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है और मिन्हा माही जी के पास जाती है और कहती है कि माही जी, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप मेरा निकाह फिर से करवाओगी? आप अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रही? अगर रिया कबीर के साथ सही रहती तो मैं इस मामले में कभी भी ना आती, वो तो उसको अपना शोहर ही नहीं मानती। माही जी आगे से बोलेगी कि मुझे अपना वादा याद है, मैंने तुमको जुबान दी है, अभी कबीर वापस घर आएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। और नाजरीन, अचानक कबीर रिया को अपने साथ लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को बोलता है कि मैं रिया को अपने साथ ले आया हूँ। और आगे से कबीर की माँ बोलेगी कि ये आ तो गई है लेकिन कितनी देर तक आई है, फिर से दोबारा मुँह छुपा कर ना भाग जाए। और रिया आगे से बोलेगी कि मैं अपनी सारी जिंदगी अब कबीर के साथ गुजारना चाहती हूँ इसी घर में। और माही जी बोलेगी कि तुम्हारी बड़ी बहन ने भी मेरे बेटे मुबीन के साथ ये वादे किए थे कि वो सारी जिंदगी मेरे बेटे के साथ गुजारेगी, लेकिन वो भी किसी और के साथ भागी। और रिया को ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी। वो कहेगी कि मैं ना आज तक कभी किसी से डरी हूँ और ना ही डरूंगी, और मैं ना ही अपनी बहन भाइयों के खिलाफ कभी कोई बात सुनूंगी। और रिया ये बात करने के बाद अपने कमरे में चले जाती है और माही जी अपने बेटे कबीर से कहती है कि तुम्हारे होते हुए वो कैसी जुबान चला रही है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? और कबीर आगे से कहता है कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो नाज़रीन, आप आने वाली एपिसोड में देखोगे कि कबीर अपनी बीवी रिया को अपनी स्टोरी बताएगा कि जब मैं बाहर के मुल्क से अपने पाकिस्तान में आया तो मैं नफरत की आग में जल रहा था, और जब मैंने तुमको देखा तो मेरी नफरत मोहब्बत में चेंज हो गई। कहता है कि इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सिकंदर की ज़िंदगी में भी कोई आए और उसकी भी ज़िंदगी चेंज हो जाए, इसी के बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। और कमरे में रिया और कबीर आपस में बातें कर रहे होते हैं और मीना कमरे के बाहर इन तमाम बातों को सुन रही होती है। और ये चीज़ रिया देख लेती है और मीना से पूछती है कि तुम क्या हमारी बातें सुनते रहती हो। इसी तरह सुबह जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मिन्हा रिया के साथ बैठी होती है और शेर आता है और मिन्हा को उठाकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है रिया के साथ। और कबीर अपनी माँ से कहता है कि माँ जी, मैं चाहता हूँ कि जैसा फंक्शन हमारा पहले हुआ था शादी वाले दिन, मैं वैसे ही फंक्शन दोबारा कराना चाहता हूँ। और सिकंदर अपनी बहन अस्मा को कहेगा कि तुमने बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया, वो भी एक छत की खातिर। और सिकंदर कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लेगा और कबीर के घर जाएगा और कहेगा, कबीर तुम और तुम्हारी शर्तें दफा हो, ये पकड़ो अपने कागजात और मैं तुम्हें इस घर के डबल पैसे देता हूँ और ये घर हमें तुम वापस करो। और वो जब रिया का हाथ पकड़ेगा सिकंदर तो उसका हस्बैंड कबीर इस चीज़ को रोकेगा और कहेगा कि कबीर रिया कभी भी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। तो नाज़रीन, जैसे जैसे एपिसोड आगे जा रही हैं तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। कहानी आज से 4 साल पहले की, जब मेरी उम्र। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कबीर ने रिया के घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था। वो बार बार रिया के घर जाकर रिया के पास रहता था, जिसकी वजह से उसका भाई सिकंदर और अस्मा उसके से बहुत ज़्यादा तंग थे। और रिया ने भी इस चीज़ को नोट किया कि कबीर का घर आना मेरी बहन भाइयों को अजियत देता है, इसलिए रिया कबीर से बात करेगी कि तुम्हारा घर आना मेरे बहन भाइयों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए लिहाजा तुम जब भी मेरे पास आओ तो मेरे भाई से इजाज़त ले लिया करो। तो आगे से कबीर कहता है कि ये मेरा घर है, मैं तुम्हारे भाई से क्यों इजाज़त लूँ? तू मेरी बीवी है, मेरा घर है, मैं जब चाहूँ मैं यहाँ आ सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। तो कबीर रिया से बोलता है कि ये तुम्हारे बहन भाइयों का मसला है, मेरा मसला नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर भी आऊँगा और मैं यहाँ से। तो रिया कबीर से रिक्वेस्ट करती है कि ये घर मेरे बहन भाइयों को वापस कर दो, क्योंकि मैं सिकंदर भाई और अस्मा आपा को इस अर्थ में नहीं दे सकती। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये घर तुम्हारे बहन भाइयों को वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो रिया कबीर से बोलेगी कि तुम्हारा शर्तों के अलावा भी कोई काम है या नहीं। तो कबीर बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए रिया को कहता है कि ये तुम्हारा शर्तों वाला काम तुम्हारे बहन भाइयों ने स्टार्ट किया था, मैं तो तुमसे मोहब्बत ला हासिल करता हूँ। तो कबीर रिया से बोलेगा कि मैं उनका घर उनको वापस कर देता हूँ, लेकिन मेरी चंद शर्तें ये हैं कि तुम मुझसे खुला भी नहीं लोगी और मेरे साथ भी चलोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो कबीर रिया से कहेगा कि अब तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और ये बात करने के बाद वो रिया के घर से चला जाता है। तो नाजरीन, अगले दिन सिकंदर अपनी बहन रिया से पूछता है कि तुम कबीर से खुला कब लोगी। तो रिया सामने से अपने भाई सिकंदर को बोलेगी कि कबीर ये घर वापस देने को तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी चंद शर्तें हैं। तो अस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और पूछेगी कि उसकी क्या शर्तें हैं। तो रिया आगे से बोलेगी उसकी चंद शर्तें ये हैं कि वो कहता है कि मैं उसे खुला भी ना लूँ, उसके साथ चला जाऊँ और हमेशा उसके साथ रहूँ। और आगे से सिकंदर बहुत गुस्से से ये बोलेगा कि मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन मेरे बाप के कत्ल के घर जाए। और अब अस्मा को भी गुस्सा आ जाएगा और बोलेगी कि हम पहले
पहले ही बेघर हो चुके हैं और ये मेरे बाप का घर है, मैं अब इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी और अब हमें ये घर मिलने ही वाला है, तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो। और सिकंदर आगे से बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और मेरी गैरत भी ये खारा नहीं खाती कि मेरी बहन मेरी दुश्मन के घर जाए, इसलिए मैं किसी और घर का बंदोबस्त कर लूंगा। और आगे से अस्मा बोलती है कि हमारे पास तो फुट्टी कोरी भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास घर होगा, हम कहाँ पर जाएंगे। तो नाज़रीन अस्मा बोलेगी कि पहले हम इस घर को अपने नाम करवा लें, फिर हम अपनी बहन रिया के बारे में सोचेंगे। तो नाज़रीन इस घर के कागजात कबीर ने रिया को दे दिए थे और रिया कबीर के सामने इन कागजात को अपने भाई सिकंदर और अस्मा को दे देती है और कबीर बोलता है कि ये घर मेरी प्यारी बीवी रिया के नाम था और मुझे कोई एतराज नहीं कि वो किसी के नाम भी लगा दे। और इसके बाद रिया कबीर के साथ कबीर के घर चले जाती है। घर के कागजात मिलने की वजह से अस्मा बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, के लिए शेरवानी भी सिलेक्ट कर लेती है। तो इसी दौरान वफा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बीमारी का बहाना बना लेती है और कहती है कि मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और माही जी आगे से बोलती है कि कल तक तुम ठीक थी, आज तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम्हारा दिल घबरा रहा है। और वफा जमीन पर चक्कर खाकर गिर जाती है और इसके बाद मुबीन उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर वफा को चेक करती है और कहती है कि वफा तो माँ बनने वाली है, हालांकि वो बनने वाली नहीं होती क्योंकि उसने डॉक्टर को खरीदा होता है, लेकिन वो उसके शोर के सामने झूठ बोलती है कि तुम बाप बनने वाले हो। और ये खबर सुनते ही मुबीन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये खबर मैं अपनी माँ को सुना दूं और फ़ोन करते ही वो अपनी माँ को ये खबर सुनाता है। और तो नाजरीन इसी खुशी में मुबीन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना शुरू कर देता है। और माही जी को इस चीज़ का यकीन नहीं होता और वो डॉक्टर साहब के पास जाती है और पूछती है कि तुम सच सच मुझे बताओ कि वाकई में इसके बच्चा होने वाला है या नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि वफा से मिली होती है, वो चोरी से वफा को फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम्हारी सास मेरे पास आई हुई है, वो मुझसे पूछ रही है कि सच क्या है और अब तुम यहाँ पर आओ और तुम ही इस मसले को हैंडल करो, मेरे बस में कुछ नहीं है। और वफा हॉस्पिटल पहुंचकर वहाँ पर जाकर मामले को हैंडल कर लेती है और घर वापस आ जाते हैं। वफा की छोटी बहन मिन्हा को भी इस चीज़ का यकीन नहीं आता कि मेरी बहन माँ बनने वाली है। वो बार बार अपनी बहन वफा से पूछती है कि आप वाकई में तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन वफा इस चीज़ को बार बार टाल देती है। लेकिन कुछ देर बाद मिन्हा को इस चीज़ की खबर हो जाती है। वो अपनी बहन वफा से कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही, ये हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है। लेकिन वफा आगे से कहती है कि तुम बताओ मैं उसको क्या कहूँ, वो मेरा हस्बैंड मेरी दूसरी शादी कर रहा है, तुम बताओ मैं क्या करूँ। और मिन्हा वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है और मिन्हा माही जी के पास जाती है और कहती है कि माही जी क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप मेरा निकाह पीर से करवाओगी, आप अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रही। अगर रिया कबीर के साथ सही रहती तो मैं इस मामले में कभी भी ना आती, वो तो उसको अपना शोहर ही नहीं मानती। माही जी आगे से बोलेगी कि मुझे अपना वादा याद है, मैंने तुमको जुबान दी है, अभी कबीर वापस घर आएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। और नाजरीन अचानक कबीर रिया को अपने साथ लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को बोलता है कि मैं रिया को अपने साथ ले आया हूँ। और आगे से कबीर की माँ बोलेगी कि ये आ तो गई है लेकिन कितनी देर तक आई है, फिर से दोबारा मुँह छुपाकर ना भाग जाए। और रिया आगे से बोलेगी कि मैं अपनी सारी जिंदगी अब कबीर के साथ गुजारना चाहती हूँ इसी घर में। और माही जी बोलेगी कि तुम्हारी बड़ी बहन ने भी मेरे बेटे मुबीन के साथ ये वादे किए थे कि वो सारी जिंदगी मेरे बेटे के साथ गुजारेगी, लेकिन वो भी किसी और के साथ भागी। और रिया को ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी। वो कहेगी कि मैं ना आज तक कभी किसी से डरी हूँ और ना ही डरूंगी और मैं ना ही अपनी बहन भाइयों के खिलाफ कभी कोई बात सुनूंगी। और रिया ये बात करने के बाद अपने कमरे में चले जाती है और माही जी अपने बेटे कबीर से कहती है कि तुम्हारे होते हुए वो कैसी जुबान चला रही है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। और कबीर आगे से कहता है कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो नाज़रीन आप आने वाली एपिसोड में देखोगे कि कबीर अपनी बीवी रिया को अपनी स्टोरी बताएगा कि जब मैं बाहर के मुल्क से अपने पाकिस्तान में आया तो मैं नफरत की आग में जल रहा था और जब मैंने तुमको देखा तो मेरी नफरत मोहब्बत में चेंज हो गई। कहता है कि इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सिकंदर की ज़िंदगी में भी कोई आए और उसकी भी ज़िंदगी चेंज हो जाए, इसी के बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। और कमरे में रिया और कबीर आपस में बातें कर रहे होते हैं और मीना कमरे के बाहर इन तमाम बातों को सुन रही होती है और ये चीज़ रिया देख लेती है और मीना से पूछती है कि तुम क्या हमारी बातें सुनते रहती हो। इसी तरह सुबह जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मीना रिया के साथ बैठी होती है और शेर आता है और मीना को उठाकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है रिया के साथ। और कबीर अपनी माँ से कहता है कि माँ जी मैं चाहता हूँ कि जैसा फंक्शन हमारा पहले हुआ था शादी वाले दिन, मैं वैसे ही फंक्शन दोबारा कराना चाहता हूँ। और सिकंदर अपनी बहन अस्मा को कहेगा कि तुमने बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया, वो भी एक छत की खातिर। और सिकंदर कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लेगा और कबीर के घर जाएगा और कहेगा कबीर तुम और तुम्हारी शर्तें दफा हों, ये पकड़ो अपने कागजात और मैं तुम्हें इस घर के डबल पैसे देता हूँ और ये घर
हमें तुम वापस करो। और वो जब रिया का हाथ पकड़ेगा सिकंदर तो उसका हस्बैंड कबीर इस चीज़ को रोकेगा और कहेगा कि कबीर रिया कभी भी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। तो नाज़रीन, जैसे जैसे एपिसोड आगे जा रही हैं तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। कहानी आज से 4 साल पहले की, जब मेरी उम्र। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कबीर ने रिया के घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था। वो बार बार रिया के घर जाकर रिया के पास रहता था, जिसकी वजह से उसका भाई सिकंदर और अस्मा उसके से बहुत ज़्यादा तंग थे। और रिया ने भी इस चीज़ को नोट किया कि कबीर का घर आना मेरी बहन भाइयों को अजियत देता है। इसलिए रिया कबीर से बात करेगी कि तुम्हारा घर आना मेरे बहन भाइयों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए लिहाजा तुम जब भी मेरे पास आओ तो मेरे भाई से इजाज़त ले लिया करो। तो आगे से कबीर कहता है कि ये मेरा घर है, मैं तुम्हारे भाई से क्यों इजाज़त लूँ, तू मेरी बीवी है, मेरा घर है, मैं कब जब चाहूँ मैं यहाँ आ सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। तो कबीर रिया से बोलता है कि ये तुम्हारे बहन भाइयों का मसला है, मेरा मसला नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर भी आऊँगा और मैं यहाँ से। तो रिया कबीर से रिक्वेस्ट करती है कि ये घर मेरे बहन भाइयों को वापस कर दो, क्योंकि मैं सिकंदर भाई और अस्मा आपा को इस अर्थ में नहीं दे सकती। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये घर तुम्हारे बहन भाइयों को वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो रिया कबीर से बोलेगी कि तुम्हारा शर्तों के अलावा भी कोई काम है या नहीं। तो कबीर बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए रिया को कहता है कि ये तुम्हारा शर्तों वाला काम तुम्हारे बहन भाइयों ने स्टार्ट किया था, मैं तो तुमसे मोहब्बत ला हासिल करता हूँ। तो कबीर रिया से बोलेगा कि मैं उनका घर उनको वापस कर देता हूँ, लेकिन मेरी चंद शर्तें ये हैं कि तुम मुझसे खुला भी नहीं लोगी और मेरे साथ भी चलोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो कबीर रिया से कहेगा कि अब तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और ये बात करने के बाद वो रिया के घर से चला जाता है। तो नाजरीन, अगले दिन सिकंदर अपनी बहन रिया से पूछता है कि तुम कबीर से खुला कब लोगी। तो रिया सामने से अपने भाई सिकंदर को बोलेगी कि कबीर ये घर वापस देने को तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी चंद शर्तें हैं। तो अस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और पूछेगी कि उसकी क्या शर्तें हैं। तो रिया आगे से बोलेगी उसकी चंद शर्तें ये हैं कि वो कहता है कि मैं उससे खुला भी ना लूँ, उसके साथ चला जाऊँ और हमेशा उसके साथ रहूँ। और आगे से सिकंदर बहुत गुस्से से ये बोलेगा कि मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन मेरे बाप के कत्ल के घर जाए। और अब अस्मा को भी गुस्सा आ जाएगा और बोलेगी कि हम पहले ही एक बेघर हो चुके हैं और ये मेरे बाप का घर है, मैं अब इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, और अब हमें ये घर मिलने ही वाला है, तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो। और सिकंदर आगे से बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और मेरी गैरत भी ये खारा नहीं खाती कि मेरी बहन मेरी दुश्मन के घर जाए, इसलिए मैं किसी और घर का बंदोबस्त कर लूंगा। और आगे से अस्मा बोलती है कि हमारे पास तो फुट्टी कोरी भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास घर होगा, हम कहाँ पर जाएंगे। तो नाज़रीन, अस्मा बोलेगी कि पहले हम इस घर को अपने नाम करवा लें, फिर हम अपनी बहन रिया के बारे में सोचेंगे। तो नाज़रीन, इस घर के कागजात कबीर ने रिया को दे दिए थे और रिया कबीर के सामने इन कागजात को अपने भाई सिकंदर और अस्मा को दे देती है। और कबीर बोलता है कि ये घर मेरी प्यारी बीवी रिया के नाम था और मुझे कोई एतराज नहीं कि वो किसी के नाम भी लगा दे। और इसके बाद रिया कबीर के साथ कबीर के घर चले जाती है। घर के कागजात मिलने की वजह से अस्मा बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, के लिए शेरवानी भी सिलेक्ट कर लेती है। तो इसी दौरान वफा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बीमारी का बहाना बना लेती है और कहती है कि मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और माही जी आगे से बोलती है कि कल तक तुम ठीक थी, आज तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम्हारा दिल घबरा रहा है। और वफा जमीन पर चक्कर खाकर गिर जाती है और इसके बाद मुबीन उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। और डॉक्टर वफा को चेक करती है और कहती है कि वफा तो माँ बनने वाली है, हालांकि वो बनने वाली नहीं होती क्योंकि उसने डॉक्टर को खरीदा होता है, लेकिन वो उसके शोर के सामने झूठ बोलती है कि तुम बाप बनने वाले हो। और ये खबर सुनते ही मुबीन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये खबर मैं अपनी माँ को सुना दूं, और फ़ोन करते ही वो अपनी माँ को ये खबर सुनाता है। और तो नाजरीन, इसी खुशी में मुबीन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना शुरू कर देता है। और माही जी को इस चीज़ का यकीन नहीं होता और वो डॉक्टर साहब के पास जाती है और पूछती है कि तुम सच सच मुझे बताओ कि वाकई में इसको बच्चा होने वाला है या नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि वफा से मिली होती है, वो चोरी से वफा को फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम्हारी सास मेरे पास आई हुई है, वो मुझसे पूछ रही है कि सच क्या है, और अब तुम यहाँ पर आओ और तुम ही इस मसले को हैंडल करो, मेरे बस में कुछ नहीं है। और वफा हॉस्पिटल पहुंचकर वहाँ पर जाकर मामले को हैंडल कर लेती है और घर वापस आ जाते हैं। वफा की छोटी बहन मिन्हा को भी इस चीज़ का यकीन नहीं आता कि मेरी बहन माँ बनने वाली है। वो बार बार अपनी बहन वफा से पूछती है कि वाकई में तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन वफा इस चीज़ को बार बार टाल देती है। लेकिन कुछ देर बाद मिन्हा को इस चीज़ की खबर हो जाती है। वो अपनी बहन वफा से कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही, ये हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है। लेकिन वफा आगे से कहती है कि तुम बताओ मैं उसको क्या कहूँ, वो मेरा हस्बैंड मेरी दूसरी शादी कर रहा है,
तुम बताओ मैं क्या करूं। और मिन्हा वहां से गुस्सा होकर चले जाती है और मिन्हा माही जी के पास जाती है और कहती है कि माही जी, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप मेरा निकाह कबीर से करवाओगी? आप अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रही? अगर रिया कबीर के साथ सही रहती तो मैं इस मामले में कभी भी ना आती, वो तो उसको अपना शोहर ही नहीं मानती। माही जी आगे से बोलेगी कि मुझे अपना वादा याद है, मैंने तुमको जुबान दी है, अभी कबीर वापस घर आएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। और नाजरीन, अचानक कबीर रिया को अपने साथ लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को बोलता है कि मैं रिया को अपने साथ ले आया हूँ। और आगे से कबीर की माँ बोलेगी कि ये आ तो गई है लेकिन कितनी देर तक आई है, फिर से दोबारा मुंह छुपा कर ना भाग जाए। और रिया आगे से बोलेगी कि मैं अपनी सारी जिंदगी अब कबीर के साथ गुजारना चाहती हूँ इसी घर में। और माही जी बोलेगी कि तुम्हारी बड़ी बहन ने भी मेरे बेटे मुबीन के साथ ये वादे किए थे कि वो सारी जिंदगी मेरे बेटे के साथ गुजारेगी, लेकिन वो भी किसी और के साथ भागी। और रिया को ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी। वो कहेगी कि मैं ना आज तक कभी किसी से डरी हूँ और ना ही डरूंगी, और मैं ना ही अपनी बहन भाइयों के खिलाफ कभी कोई बात सुनूंगी। और रिया ये बात करने के बाद अपने कमरे में चले जाती है और माही जी अपने बेटे कबीर से कहती है कि तुम्हारे होते हुए वो कैसी जुबान चला रही है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? और कबीर आगे से कहता है कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो नाज़रीन, आप आने वाली एपिसोड में देखोगे कि कबीर अपनी बीवी रिया को अपनी स्टोरी बताएगा कि जब मैं बाहर के मुल्क से अपने पाकिस्तान में आया तो मैं नफरत की आग में जल रहा था, और जब मैंने तुमको देखा तो मेरी नफरत मोहब्बत में चेंज हो गई। कहता है कि इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सिकंदर की ज़िंदगी में भी कोई आए और उसकी भी ज़िंदगी चेंज हो जाए, इसी के बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। और कमरे में रिया और कबीर आपस में बातें कर रहे होते हैं और मीना कमरे के बाहर इन तमाम बातों को सुन रही होती है। और ये चीज़ रिया देख लेती है और मीना से पूछती है कि तुम क्या हमारी बातें सुनते रहती हो। इसी तरह सुबह जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मीना रिया के साथ बैठी होती है और शेर आता है और मीना को उठाकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है रिया के साथ। और कबीर अपनी माँ से कहता है कि माँ जी, मैं चाहता हूँ कि जैसा फंक्शन हमारा पहले हुआ था शादी वाले दिन, मैं वैसे ही फंक्शन दोबारा कराना चाहता हूँ। और सिकंदर अपनी बहन अस्मा को कहेगा कि तुमने बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया, वो भी एक छत की खातिर। और सिकंदर कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लेगा और कबीर के घर जाएगा और कहेगा, कबीर तुम और तुम्हारी शर्तें दफा हो, ये पकड़ो अपने कागजात और मैं तुम्हें इस घर के डबल पैसे देता हूँ और ये घर हमें तुम वापस करो। और वो जब रिया का हाथ पकड़ेगा सिकंदर तो उसका हस्बैंड कबीर इस चीज़ को रोकेगा और कहेगा कि कबीर रिया कभी भी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। तो नाजरीन, जैसे जैसे एपिसोड आगे जा रही हैं तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। कहानी आज से 4 साल पहले की, जब मेरी उम्र। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कबीर ने रिया के घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था। वो बार बार रिया के घर जाकर रिया के पास रहता था, जिसकी वजह से उसका भाई सिकंदर और अस्मा उसके से बहुत ज़्यादा तंग थे। और रिया ने भी इस चीज़ को नोट किया कि कबीर का घर आना मेरे बहन भाइयों को अजियत देता है, इसलिए रिया कबीर से बात करेगी कि तुम्हारा घर आना मेरे बहन भाइयों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए लिहाजा तुम जब भी मेरे पास आओ तो मेरे भाई से इजाज़त ले लिया करो। तो आगे से कबीर कहता है कि ये मेरा घर है, मैं तुम्हारे भाई से क्यों इजाज़त लूँ, तू मेरी बीवी है, मेरा घर है, मैं कब जब चाहूँ मैं यहाँ आ सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। तो कबीर रिया से बोलता है कि ये तुम्हारे बहन भाइयों का मसला है, मेरा मसला नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर भी आऊँगा और मैं यहाँ से। तो रिया कबीर से रिक्वेस्ट करती है कि ये घर मेरे बहन भाइयों को वापस कर दो, क्योंकि मैं सिकंदर भाई और अस्मा आपा को इस अर्थ में नहीं दे सकती। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये घर तुम्हारे बहन भाइयों को वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो रिया कबीर से बोलेगी कि तुम्हारा शर्तों के अलावा भी कोई काम है या नहीं। तो कबीर बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए रिया को कहता है कि ये तुम्हारा शर्तों वाला काम तुम्हारे बहन भाइयों ने स्टार्ट किया था, मैं तो तुमसे मोहब्बत ला हासिल करता हूँ। तो कबीर रिया से बोलेगा कि मैं उनका घर उनको वापस कर देता हूँ, लेकिन मेरी चंद शर्तें ये हैं कि तुम मुझसे खुला भी नहीं लोगी और मेरे साथ भी चलोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो कबीर रिया से कहेगा कि अब तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और ये बात करने के बाद वो रिया के घर से चला जाता है। तो नाजरीन, अगले दिन सिकंदर अपनी बहन रिया से पूछता है कि तुम कबीर से खुला कब लोगी। तो रिया सामने से अपने भाई सिकंदर को बोलेगी कि कबीर ये घर वापस देने को तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी चंद शर्तें हैं। तो अस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और पूछेगी कि उसकी क्या शर्तें हैं। तो रिया आगे से बोलेगी उसकी चंद शर्तें ये हैं कि वो कहता है कि मैं उसे खुला भी ना लूँ, उसके साथ चला जाऊँ और हमेशा उसके साथ रहूँ। और आगे से सिकंदर बहुत गुस्से से ये बोलेगा कि मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन मेरे बाप के कत्ल के घर जाए। और अब अस्मा को भी गुस्सा आ जाएगा और बोलेगी कि हम पहले ही एक बेघर हो चुके हैं और ये मेरे बाप का घर है, मैं अब इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, और अब हमें ये घर मिलने ही वाला
है तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो। और सिकंदर आगे से बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और मेरी गैरत भी ये खारा नहीं खाती कि मेरी बहन मेरी दुश्मन के घर जाए, इसलिए मैं किसी और घर का बंदोबस्त कर लूंगा। और आगे से अस्मा बोलती है कि हमारे पास तो फुटी कोरी भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास घर होगा, हम कहाँ पर जाएंगे। तो नाज़रीन अस्मा बोलेगी कि पहले हम इस घर को अपने नाम करवा लें, फिर हम अपनी बहन रिया के बारे में सोचेंगे। तो नाज़रीन इस घर के कागजात कबीर ने रिया को दे दिए थे और रिया कबीर के सामने इन कागजात को अपने भाई सिकंदर और अस्मा को दे देती है। और कबीर बोलता है कि ये घर मेरी प्यारी बीवी रिया के नाम था और मुझे कोई एतराज़ नहीं कि वो किसी के नाम भी लगा दे। और इसके बाद रिया कबीर के साथ कबीर के घर चले जाती है। घर के कागजात मिलने की वजह से अस्मा तो नाज़रीन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कबीर ने रिया के घर वालों को बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था। वो बार बार रिया के घर जाकर रिया के पास रहता था, जिसकी वजह से उसका भाई सिकंदर और अस्मा उसके से बहुत ज़्यादा तंग थे। और रिया ने भी इस चीज़ को नोट किया कि कबीर का घर आना मेरी बहन भाइयों को अजियत देता है, इसलिए रिया कबीर से बात करेगी कि तुम्हारा घर आना मेरे बहन भाइयों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए लिहाजा तुम जब भी मेरे पास आओ तो मेरे भाई से इजाज़त ले लिया करो। तो आगे से कबीर कहता है कि ये मेरा घर है, मैं तुम्हारे भाई से क्यों इजाज़त लूँ, तू मेरी बीवी है, मेरा घर है, मैं कब जब चाहूँ मैं यहाँ आ सकता हूँ और जा भी सकता हूँ। तो कबीर रिया से बोलता है कि ये तुम्हारे बहन भाइयों का मसला है, मेरा मसला नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर भी आऊँगा और मैं यहाँ से। तो रिया कबीर से रिक्वेस्ट करती है कि ये घर मेरे बहन भाइयों को वापस कर दो, क्योंकि मैं सिकंदर भाई और अस्मा आपा को इस अर्थ में नहीं दे सकती। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में ये घर तुम्हारे बहन भाइयों को वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो रिया कबीर से बोलेगी कि तुम्हारा शर्तों के अलावा भी कोई काम है या नहीं। तो कबीर बहुत खूबसूरत जवाब देते हुए रिया को कहता है कि ये तुम्हारा शर्तों वाला काम तुम्हारे बहन भाइयों ने स्टार्ट किया था, मैं तो तुमसे मोहब्बत ला हासिल करता हूँ। तो कबीर रिया से बोलेगा कि मैं उनका घर उनको वापस कर देता हूँ, लेकिन मेरी चंद शर्तें ये हैं कि तुम मुझसे खुला भी नहीं लोगी और मेरे साथ भी चलोगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो कबीर रिया से कहेगा कि अब तुम्हें क्या अच्छा लगता है, और ये बात करने के बाद वो रिया के घर से चला जाता है। तो नाजरीन अगले दिन सिकंदर अपनी बहन रिया से पूछता है कि तुम कबीर से खुला कब लोगी। तो रिया सामने से अपने भाई सिकंदर को बोलेगी कि कबीर ये घर वापस देने को तैयार हो चुका है, लेकिन इसकी चंद शर्तें हैं। तो अस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और पूछेगी कि उसकी क्या शर्तें हैं। तो रिया आगे से बोलेगी उसकी चंद शर्तें ये हैं कि वो कहता है कि मैं उसे खुला भी ना लूँ, उसके साथ चला जाऊँ और हमेशा उसके साथ रहूँ। और आगे से सिकंदर बहुत गुस्से से ये बोलेगा कि मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बहन मेरे बाप के कत्ल के घर जाए। और अब अस्मा को भी गुस्सा आ जाएगा और बोलेगी कि हम पहले ही एक बेघर हो चुके हैं और ये मेरे बाप का घर है, मैं अब इस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, और अब हमें ये घर मिलने ही वाला है, तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो। और सिकंदर आगे से बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और मेरी गैरत भी ये खारा नहीं खाती कि मेरी बहन मेरी दुश्मन के घर जाए, इसलिए मैं किसी और घर का बंदोबस्त कर लूंगा। और आगे से अस्मा बोलती है कि हमारे पास तो फुटी कोरी भी नहीं है, ना हमारे पास पैसा है और ना ही हमारे पास घर होगा, हम कहाँ पर जाएंगे। तो नाज़रीन अस्मा बोलेगी कि पहले हम इस घर को अपने नाम करवा लें, फिर हम अपनी बहन रिया के बारे में सोचेंगे। तो नाज़रीन इस घर के कागजात कबीर ने रिया को दे दिए थे और रिया कबीर के सामने इन कागजात को अपने भाई सिकंदर और अस्मा को दे देती है। और कबीर बोलता है कि ये घर मेरी प्यारी बीवी रिया के नाम था और मुझे कोई एतराज नहीं कि वो किसी के नाम भी लगा दे। और इसके बाद रिया कबीर के साथ कबीर के घर चले जाती है। घर के कागजात मिलने की वजह से अस्मा बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, के लिए शेरवानी भी सिलेक्ट कर लेती है। तो इसी दौरान वफा इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती और बीमारी का बहाना बना लेती है और कहती है कि मेरा दिल घबरा रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। और माही जी आगे से बोलती है कि कल तक तुम ठीक थी, आज तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम्हारा दिल घबरा रहा है। और वफा जमीन पर चक्कर खाकर गिर जाती है और इसके बाद मुबीन उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर वफा को चेक करती है और कहती है कि वफा तो माँ बनने वाली है, हालांकि वो बनने वाली नहीं होती क्योंकि उसने डॉक्टर को खरीदा होता है, लेकिन वो उसके शोर के सामने झूठ बोलती है कि तुम बाप बनने वाले हो। और ये खबर सुनते ही मुबीन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये खबर मैं अपनी माँ को सुना दूं, और फ़ोन करते ही वो अपनी माँ को ये खबर सुनाता है। और तो नाजरीन इसी खुशी में मुबीन बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना शुरू कर देता है। और माही जी को इस चीज़ का यकीन नहीं होता और वो डॉक्टर साहब के पास जाती है और पूछती है कि तुम सच सच मुझे बताओ कि वाकई में इसको बच्चा होने वाला है या नहीं।
नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि वफा से मिली होती है वो चोरी से वफा को फ़ोन कर देती है और कहती है कि तुम्हारी सास मेरे पास आई हुई है, वो मुझसे पूछ रही है कि सच क्या है और अब तुम यहाँ पर आओ और तुम ही इस मसले को हैंडल करो, मेरे बस में कुछ नहीं है। और वफा हॉस्पिटल पहुंचकर वहाँ पर जाकर मामले को हैंडल कर लेती है और घर वापस आ जाते हैं। वफा की छोटी बहन मिन्हा को भी इस चीज़ का यकीन नहीं आता कि मेरी बहन माँ बनने वाली है। वो बार बार अपनी बहन वफा से पूछती है कि आप वाकई में तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन वफा इस चीज़ को बार बार टाल देती है। लेकिन कुछ देर बाद मिन्हा को इस चीज़ की खबर हो जाती है। वो अपनी बहन वफा से कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही, ये हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है। लेकिन वफा आगे से कहती है कि तुम बताओ मैं उसको क्या कहूँ, वो मेरा हस्बैंड मेरी दूसरी शादी कर रहा है, तुम बताओ मैं क्या करूँ। और मिन्हा वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है और मिन्हा माही जी के पास जाती है और कहती है कि माही जी क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप मेरा निकाह फिर से करवाओगी, आप अपना वादा क्यों नहीं पूरा कर रही। अगर रिया कबीर के साथ सही रहती तो मैं इस मामले में कभी भी ना आती, वो तो उसको अपना शोहर ही नहीं मानती। माही जी आगे से बोलेगी कि मुझे अपना वादा याद है, मैंने तुमको जुबान दी है, अभी कबीर वापस घर आएगा तो मैं उससे बात करती हूँ। और नाजरीन अचानक कबीर रिया को अपने साथ लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को बोलता है कि मैं रिया को अपने साथ ले आया हूँ। और आगे से कबीर की माँ बोलेगी कि ये आ तो गई है लेकिन कितनी देर तक आई है, फिर से दोबारा मुँह छुपा कर ना भाग जाए। और रिया आगे से बोलेगी कि मैं अपनी सारी जिंदगी अब कबीर के साथ गुजारना चाहती हूँ इसी घर में। और माही जी बोलेगी कि तुम्हारी बड़ी बहन ने भी मेरे बेटे मुबीन के साथ ये वादे किए थे कि वो सारी जिंदगी मेरे बेटे के साथ गुजारेगी, लेकिन वो भी किसी और के साथ भागी। और रिया को ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगी। वो कहेगी कि मैं ना आज तक कभी किसी से डरी हूँ और ना ही डरूंगी, और मैं ना ही अपनी बहन भाइयों के खिलाफ कभी कोई बात सुनूंगी। और रिया ये बात करने के बाद अपने कमरे में चले जाती है और माही जी अपने बेटे कबीर से कहती है कि तुम्हारे होते हुए वो कैसी जुबान चला रही है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। और कबीर आगे से कहता है कि मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो नाज़रीन आप आने वाली एपिसोड में देखोगे कि कबीर अपनी बीवी रिया को अपनी स्टोरी बताएगा कि जब मैं बाहर के मुल्क से अपने पाकिस्तान में आया तो मैं नफरत की आग में जल रहा था, और जब मैंने तुमको देखा तो मेरी नफरत मोहब्बत में चेंज हो गई। कहता है कि इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सिकंदर की ज़िंदगी में भी कोई आए और उसकी भी ज़िंदगी चेंज हो जाए, इसी के बाद ही वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को समझ पाएगा। और कमरे में रिया और कबीर आपस में बातें कर रहे होते हैं और मिन्हा कमरे के बाहर इन तमाम बातों को सुन रही होती है। और ये चीज़ रिया देख लेती है और मिन्हा से पूछती है कि तुम क्या हमारी बातें सुनते रहती हो। इसी तरह सुबह जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मिन्हा रिया के साथ बैठी होती है और शेर आता है और मिन्हा को उठाकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है रिया के साथ। और कबीर अपनी माँ से कहता है कि माँ जी मैं चाहता हूँ कि जैसा फंक्शन हमारा पहले हुआ था शादी वाले दिन, मैं वैसे ही फंक्शन दोबारा कराना चाहता हूँ। और सिकंदर अपनी बहन अस्मा को कहेगा कि तुमने बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया, वो भी एक छत की खातिर। और सिकंदर कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर लेगा और कबीर के घर जाएगा और कहेगा कबीर तुम और तुम्हारी शर्तें दफा हों, ये पकड़ो अपने कागजात और मैं तुम्हें इस घर के डबल पैसे देता हूँ और ये घर हमें तुम वापस करो। और वो जब रिया का हाथ पकड़ेगा सिकंदर तो उसका हस्बैंड कबीर इस चीज़ को रोकेगा और कहेगा कि रिया कभी भी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। तो नाज़रीन जैसे जैसे एपिसोड आगे जा रही हैं तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। कहानी आज से 4 साल पहले की, जब मेरी उम्र